तो गाइस लोकी का ब्यूटीफुल एपिसोड 4 देखने के बाद मेरी तरह तुम भी बहुत खुश हो चुके होगे एंड टेंस भी कि अब आगे क्या होगा। तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपका भाई आ चुका है और एक एक डिटेल को पकड़ के अपन निचोड़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। जहाँ होता है एपिसोड 3 ख़त्म तो वहीं से होता है ये शुरू। एंड यहाँ पर मार्वल का इंट्रो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला, जो इस बार कुछ इस तरह का था कि हम ब्रांच टाइमलाइंस के अंदर से होते हुए निकलते हैं। लाइक हमें फील हो जाता है कि हाँ हम ब्रांच टाइमलाइन के अंदर ही हैं। यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी को यार अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। तो इन ब्रांचेस से होते हुए हम पहुँचते हैं सेटरडेल यानी एंड ऑफ टाइम में, जहाँ मिस मिनट रवोना को उसका सीक्रेट बता रही होती है। और ये सीक्रेट वही है जो हमने पिछली वीडियो में प्रेडिक्ट किया था। तो इसमें हुआ कुछ यूँ कि रवोना बेसिकली कैंग के साथ पहले काम करती थी, इवन के वो कैंग की आर्मी की कमांडर थी। बट देन जंग जीतने के बाद उसने सब कॉन्कर कर लिया, तो उसने टीवीए में उसे भेज दिया, उसकी मेमोरी वॉच कर दी मिस मिनट से कह के। रवोना को मिस मिनट जो कन्वर्सेशन दिखाती है वही कन्वर्सेशन है जो फर्स्ट एपिसोड में लोकी ने डिस्कवर की थी। और इस सीक्रेट को सुनने के बाद रवोना पागल हो जाती है, वो लोगों को ब्रूटल तरीके से मारना शुरू कर देती है। खैर इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अब आते हैं टीवीए पे। तो मोबियस, लोकी एंड विक्टर टाइमली आ चुके हैं टीवीए में टेम्पोरल लूम को फिक्स करने। और यहाँ होती है मुलाकात ओबी भाई की उनके फैन यानी विक्टर टाइमली से, जो कि ओबी के फैन तो हैं, ओबी खुद भी उनका फैन है। बेसिकली यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा है कि ओबी भाई इंस्पायर्ड हैं विक्टर से और विक्टर इंस्पायर है ओबी से। अब यहाँ पे दो नोटिसेबल चीजें हैं। पहली तो वो ओरोबोरस वाली थ्योरी जो यहाँ ओबी भाई खुद कंफर्म भी करते हैं कि स्नेक ईटिंग इज ऑन टेल, जो रेफरेंस है ओरोबोरस यानी टेल ईटिंग सर्वेंट का, जो अपनी ही पूंछ खा के एक इटर्नल सर्कल क्रिएट करता है। और अब हम साइंस का ज्ञान फैलेंगे। तो ये जो पूरी चीज हो रही है कि ओबी इंस्पायर्ड है विक्टर से, विक्टर इंस्पायर्ड है ओबी से, तो अब ये बन चुका है एक बूट स्ट्रैप पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स में होता कुछ यूं है कि कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट अपने टाइम से उठा के पास्ट में भेजा जाए एंड उसे वहीं पे रख दिया जाए। देन टाइम में आगे बढ़ते बढ़ते वो उस टाइम पे पहुंचेगी जहां उसे पास्ट में भेजा गया था, और ये लूप चलता ही रहेगा। अब इससे होता ये है कि उस ऑब्जेक्ट की अपनी कोई ओरिजिन नहीं रहती। जैसे हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि टीवी गाइडबुक का ओरिजिनल ऑथर कौन है, ओबी कहता है कि विक्टर है एंड विक्टर कहता है कि ओबी है। इट इज जस्ट लाइक अंडा पहले आया कि मुर्गी। खैर अब हम इस लूप से बाहर निकल के स्टोरी पे वापस आते हैं। तो यहाँ ओबी एंड विक्टर एक दूसरे के ऑटोग्राफ ले रहे हैं ऐसे माहौल में जहाँ मौत का नंगा नाच हो रहा है। खैर ऑटोग्राफ वगैरह के बाद ये दोनों मिलके उस मशीन को फिक्स करते हैं जो टेम्पोरल लूम को फिक्स करेगी। और जब तक ये लोग मशीन पे काम कर रहे होते हैं तो लोकी, सिल्वी एंड मोबियस जाते हैं केक खाने। अब खैर वो केक खा नहीं पाते क्योंकि सिल्वी मोबियस को 2 किलो का लेक्चर देती है इस बात पे कि दुनिया खत्म हो रही है और तुझे केक खाना है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैडम ये सब आप ही की वजह से हो रहा है, तो अगर आप कुछ ना ही बोले तो बेहतर होगा। एक तो तुम इनका फैलाया हुआ रायता साफ करो, टेम्पोरल लूम में घुसो, एंड उसके बाद भी गरीब आदमी को एक केक खाने की इजाजत नहीं है। देख लो मोबियस भाई, मैं होता तो ना सहता। खैर मोबियस ने भाभी की इज्जत करते हुए कुछ भी नहीं बोला, लेकिन दूसरी तरफ मिस मिनट किसी की भी इज्जत नहीं करती, जिसे मैं इस एपिसोड में तीसरा नाम देने जा रहा हूँ, एविल मिनट। इस एपिसोड में ये बहुत ज्यादा एविल है। जनरल डॉक और उसकी टीम को उसने लिटरली क्रश कर दिया उस मशीन से जो लोकी ने एपिसोड 2 में ब्रेड पे यूज की थी। ऑब्वियसली वो सीन नहीं दिखाया हमें बिकॉज डिज्नी प्लस, बट अगर तुम ध्यान दे के सुनो तो तुम्हें उनकी हड्डियों की टूटने की और खून के उड़ने की आवाज़ भी आ जाएगी। अब ये यहाँ पे रुकती नहीं है, इसके बाद ये टीवीए की हर मशीन पे पकड़ जमाना शुरू कर देती है। तो यहाँ ओबी भाई के पास एक आइडिया आता है कि टीवीए को सारी मशीनों को रिबूट करें तो मिस मिनट को रोका जा सकता है। लेकिन इसी दौरान हमें वो सीक्वेंस भी देखने को मिलती है जब लोकी खुद को प्रूव करने के लिए फ्यूचर में आया होता है। तो ये वही फ्यूचर है और हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे लोकी ने ही खुद को प्रूव किया था। तो वही ओरोबोरस वाली थ्योरी पे से यहाँ पे बैठ जाती है। एंड ओबी भाई जब सिस्टम रिबूट करते हैं तो मिस मिनट तो बंद हो जाती है एंड एट द एंड वो एनालॉग क्लॉक भी बन जाती है, कि वो स्टार्टिंग में शायद इस तरह की दिखती थी। अपडेट होते होते बाद में उसने खुद को चेंज करा। अब टीवी रिबूट हो गया तो मिस मिनट बंद हो चुकी है, यानी इनके पास सिस्टम का एक्सेस है। रिबूट होने से एक और फायदा ये भी हो गया कि जो टेक्नोलॉजी टीवी यूज कर रहा था मैजिक को ब्लॉक करने के लिए, अब वो भी डिसेबल हो चुकी है। तो टीवी में अब मैजिक काम करेगा। तो मैजिक का यूज करके सिल्वी एंड लोकी X5 को चकमा दे के विक्टर को रेवोना रेंसलेयर से छुड़ा लेते हैं। टीवी में मैजिक देख के काफी मजा आया। एंड सिल्वी ने अपने मैजिक से जो एन्चेंटमेंट करी X5 पे, उससे X5 ने रवोना को प्रून कर दिया। तो अब टीवी में सारा मामला सेट है। सेट तो नहीं है खैर, लेकिन अब इनके पास विक्टर टाइमली भी है, रवोना भी नहीं है, मिस मिनट भी बंद हो चुकी है और अब इनका मैदान साफ है।
अब आता है इस एपिसोड का सबसे मेन सीन और सबसे ज्यादा शॉकिंग भी, जहाँ अब इन सब में से किसी को लूम में जाना होगा एंड वहां पे जाके वो मशीन का यूज करना होगा टेम्पोरल लूम को फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे विक्टर साहब ये टोकरा उठाते हैं अपने सर और चल देते हैं टेम्पोरल लूम की तरफ। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो यहाँ पे विक्टर टाइमली की नूडल्स बन जाती है, नूडल्स लिटरली। तो यहाँ पे हमें एक बात पता लगी कि मार्वल के राइटर्स को चाइनीज फूड बहुत पसंद है। पहले इन्होंने रीड रिचर्स की स्पेगेटी बनाई एंड अब कैंग के इस वेजेंट का नूडल्स। और ये सारी साजिशें रीड रिचर्स के खानदान के साथ ही हो रही हैं, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता तो रीड रिचर्स का ही पोते का पोता ही कुछ लगता है कैंग। मतलब कैंग जो बेसिकली है वो 31st सेंचुरी का साइंटिस्ट है, लेकिन वो रीड रिचर्स की जनरेशन से होता हुआ आ रहा है। तो अब यहाँ पे आता है थ्योरी टाइम। तो यहाँ पहली थ्योरी ये है जिसके चांसेस थोड़े कम ही हैं, लेकिन मैं भी ऐसा हो सकता है कि जो विक्टर टाइमली के जो थ्रेड्स बने यानी कि धागों में कन्वर्ट हो गया है बेसिकली, तो वो एक एक थ्रेड जाके टेम्पोरल लूम में फिट होगा एंड वो हर टाइमलाइन में एग्जिस्ट करने लगेगा कैंग। तो यहाँ दूसरी थ्योरी ये है जिसके चांसेस कुछ ज़्यादा हैं, बल्कि वो थ्योरी नहीं शायद कंफर्म ही है कि लोकी अब जाएगा टेम्पोरल लूम में, क्योंकि हमने ये सीन ट्रेलर में देखा था कि लोकी टेम्पोरल लूम जैसी कुछ जगह में होता है और लोकी यहाँ पे इसीलिए सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स हैं। तो मे बी वो रेडिएशंस पे इतनी ज़्यादा काम ना करें। अब ये तो पक्का है कि लोकी टेम्पोरल लूम में जाएगा, लेकिन ये पक्का नहीं कि वो सर्वाइव कर जाएगा या फिर वो उसे फिक्स कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि टीवी ये ख़त्म हो जाए एंड शायद सभी कुछ ख़त्म हो जाएगा एंड उसके बाद आएगा कैंग का एक वेरिएंट जो कि होगा बियॉन्डर। बियॉन्डर बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एक कैरेक्टर है जो कि फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि वो बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, जो फिलहाल कैंग के वेरिएंट में एमसीयू में दिखाया जाएगा। और वो इतना पावरफुल होगा कि वो काफ़ी सारे प्लैनेट्स को जोड़ के एक प्लैनेट बनाएगा जिसका नाम रखेगा बैटल वर्ल्ड, सिर्फ ये देखने के लिए कि अच्छा जीतती है बुराई। तो वहाँ हमें हर तरह के सुपर विलन सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं वो सीक्रेट वॉर्स की तरफ लेके जाता है। खैर अब आगे क्या होगा ये तो एपिसोड 5 ही बताएगा। बाकी ये एपिसोड बेस्ट एपिसोड था इस सीरीज का एंड ये तुम्हें बता देता है कि क्यों लोकी मार्वल का बेस्ट शो है, कि क्यों तुमने मार्वल से प्यार किया था। खैर बाकी तुम बताओ तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। कोई थ्योरी फैक्ट या कोई डिटेल है उस वीडियो से रिलेटेड तो उससे भी कमेंट में ज़रूर शेयर करना। बाकी लाइक शेयर मार देना इस वीडियो पे। मैं मिल जाऊंगा तुम्हें किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड अ गुड नाइट।